करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिलाओं के भरण पोषण अनुदान हेतु 4073 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना हेतु 1862 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों की पुत्रियों हेतु 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनजाति विकास, अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कौशल विकास कार्यक्रम जनपद लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, बिजनौर एवं बहराइच, श्रावस्ती तथा महाराजगंज में संचालित हैं। लघुवन उपजों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत नॉन टिम्बर लघुवन उपजों को निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय हेतु लघुवन उपजों के विपणन, हाट एवं बाजारों के सुदृढ़ीकरण एवं गोदामों के निर्माण को सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग कल्याण, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना हेतु 2475 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी है अनुदान योजना हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पिछड़ा वर्ग के रोजगार युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण हेतु 35 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के छात्रावास निर्माण हेतु लगभग 22 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण, दिव्यांग पेंशन योजना हेतु 1170 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कुष्ठावस्था पेंशन योजना हेतु 42 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृत्रिम अंग सहायक उपकरण अनुदान योजना के अंतर्गत लगभग 49,000 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है। अल्पसंख्यक कल्याण 2022-23 में से मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट कार्यक्रम प्रदेश के सभी जनपदों में लागू है। कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के सृजन पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 204 परियोजनाओं को पूर्ण कराते हुए जनोपयोगी बनाया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूर्ण परियोजना इकाइयों में 7 राजकीय पॉलिटेक्निक, 4 ITI, 12 राजकीय इंटर कॉलेज, 25 प्राइमरी स्कूल, 10 अपर प्राइमरी स्कूल, 9 अतिरिक्त कक्ष, 2 छात्रावास, 51 आंगनबाड़ी केंद्र, 3 टॉयलेट ब्लॉक, 2 CHC, 2 PHC तथा 1 होम्योपैथिक चिकित्सालय सम्मिलित है। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु 220 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। न्याय, जनपद प्रयागराज में निर्माणाधीन राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में न्यायालयों की स्थापना हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत न्यायालय परिसर के निर्माण हेतु 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अधिवक्ता कल्याण निधि को 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए किए जाने का निर्णय लिया गया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश अधिवक्ता सामाजिक निधि योजना के सदस्य अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में अनुमन्य सहायता की अधिकतम सीमा को 1,50,000 रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। महिला एवं बाल विकास, प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 1,89,796 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के सर्वांगीण विकास की योजनाओं का संचालन कराया जा रहा है। प्रदेश में अनुपूरक पुष्टाहार से लगभग 2 करोड़ 6 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। हार्ट कुक्ड मील योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 वर्ष से 6 वर्ष आयु के 79.37 लाख बच्चों को गर्म पका भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। पुष्टाहार कार्यक्रम हेतु लगभग 5129 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की एवं सहायिकाओं के मानदेय के भुगतान हेतु लगभग 971 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कन्या सुमंगला योजना हेतु 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। संत रविदास शिक्षा सहायता योजना एवं मेधावी छात्र पुरस्कार योजना को एकीकृत करते हुए नई योजना संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत माह नवंबर 2023 तक 1,86,270 छात्र छात्राओं को लाभ हुआ है तथा लगभग 58 करोड़ 46 लाख रुपए की धनराशि व्यय की गई है। कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक की कुल 2 बालिकाओं को स्वजातीय विवाह की स्थिति में 55,000 रुपए तथा अंतर जातीय प्रकरणों में 61,000 रुपए की रकम दिए जाने का प्राविधान है। इस योजना के अंतर्गत माह नवंबर 2023 तक लाभार्थी श्रमिक संख्या 2,38,856 है तथा लगभग 1,302 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की गई है।
निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण एवं उद्देश्यपरक शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रत्येक मंडल में एक अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं, जिसकी कुल निर्माण लागत 1267 करोड़ रुपए है। 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा चुका है। वर्तमान में कक्षा 6 हेतु शैक्षणिक सत्र 2023-24 प्रारंभ हो चुका है। राजस्व प्रदेश में एंटी भूमाफिया पोर्टल पर अवैध कब्जे से संबंधित कुल 3,72,039 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 3,70,748 शिकायतें निस्तारित की गई तथा अभियान के अंतर्गत कुल 66,872 हेक्टेयर क्षेत्रफल अवैध अतिक्रमण से अवमुक्त कराया गया। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में शीतलहर के बचाव हेतु निराश्रित व्यक्तियों को कंबल वितरण एवं सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने हेतु जनपदों को 52.79 करोड़ रुपए की धनराशि दिनांक 18 जनवरी 2024 तक जारी की जा चुकी है। जनपदों द्वारा अभी तक कुल 6,66,870 कंबलों का वितरण किया जा चुका है। राज्य आपदा मोचन बल की वर्तमान में 3 कंपनियां स्थायी रूप से हैं तथा 3 कंपनियों के डब सृजन की कार्रवाई प्रचलित है। परिवहन रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेश की महिला यात्रियों को निगम बसों में निःशुल्क यात्रा प्रदान की जा रही है। वर्ष 2017 से वर्ष 2023 तक 1,03 करोड़ से अधिक महिला यात्रियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है। बस यात्रियों को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण यात्रा सुलभ कराए जाने के उद्देश्य से बस बेड़ों में वृद्धि हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। निर्भया योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए 50 वातानुकूलित पिंक सेवाएं संचालित हैं, जिसमें महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु सभी बसों में पैनिक बटन स्थापित हैं। किसी भी आपदा की स्थिति में यात्रारत महिलाएं उत्तर प्रदेश पुलिस की डायल 112 सेवा के निरंतर संपर्क में रहती हैं। मानव विभाग द्वारा महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु आय व्यय में की गई व्यवस्थाओं का विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात मैं राजकोषीय सेवाओं का विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। राजकोषीय सेवाएं राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 1,56,981 करोड़ 89 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 58,307 करोड़ रुपए 56 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 35,651 करोड़ 93 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 12,504 करोड़ 73 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान वर्ष 2024-25 मानव प्रस्तुत बजट का आकार 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए है। बजट में 24,863 करोड़ 57 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। कुल प्राप्तियां 7,21,333 करोड़ 82 लाख रुपए अनुमानित हैं। कुल प्राप्तियों में 6,06,802 करोड़ 40 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां तथा 1,14,531 करोड़ 42 लाख रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 4,88,902 करोड़ 84 लाख रुपए है। इसमें स्वयं का कर राजस्व 2,70,086 करोड़ रुपए तथा केंद्रीय करों में राज्य का अंश 2,18,816 करोड़ रुपए 84 लाख रुपए सम्मिलित है। व्यय कुल व्यय 7,36,436 करोड़ 71 लाख रुपए अनुमानित है। कुल व्यय में 5,32,655 करोड़ 33 लाख रुपए